Big hand for Dr. नीरज सक्सेना। नाजरीन, भारत का एक रियलिटी शो है कौन बनेगा करोड़पति। इसको अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं और जब भी इनके सामने हॉट सीट पर कोई लड़का आता है, लड़की आती है, मर्द या औरत आता है, तो वो अमिताभ बच्चन की तारीफ़ें करता है। कोई उनको हक करने की कोशिश करता है, कोई उनको से शेक हैंड करने की कोशिश करता है। लेकिन 20 साल की तारीख में एक शख्स ऐसा आया जब वो हॉट सीट पे आया और उसने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का चैलेंज सबसे पहले अबूर किया और फिर वो वहाँ सीट पर आकर बैठा, तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। उसने अमिताभ बच्चन की ना तारीफ़ें की और ना ही उसने उनके साथ कोई हक करने की या हैंडशेक की ख्वाहिश ज़ाहिर की। उसके बाद उसने एक ऐसा जेस्चर दिया कि 20 साल में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि अमिताभ बच्चन को उसकी तारीफ़ करनी पड़ी। अमिताभ बच्चन ने उसके लिए सीट छोड़ी, अमिताभ बच्चन खड़े हुए तो पूरा हाल उसके लिए खड़ा हो गया। उस शख्स ने क्या ऐसी बात की थी कि जो हॉट टॉक बन गई। आज के व्लॉग में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। नाज़रीन, पिछले साल अक्टूबर की बात है। इंडिया के कोलकाता शहर से एक 60-65 साल का उधेड़ उम्र शख्स हॉट सीट पर आता है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में वो सबसे पहले आंसर देता है और उसके बाद उसको कॉल किया जाता है। इस शख्स का नाम डॉक्टर नीरज सक्सेना है। जब वो सीट पर आकर बैठता है तो वो बड़ा नॉर्मल बिहेवियर होता है उसका और वो किसी तरह अमिताभ बच्चन की तारीफ़ नहीं करता और वो सीट पर आकर सवालों के जवाब देना शुरू कर देता है। अब हैरानी की बात यह है कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सवाल के बाद वो बड़े स्मूथली हर सवाल का बड़े आसानी से जवाब देता है और 3,60,000 रुपये की रकम जीत जाता है। मगर यही वो टर्निंग पॉइंट था जो पूरे भारत में क्या कहें या पूरी दुनिया में उस शख्स की इस नेक आदत का जो है वो चर्चा हुआ। वो ये कि उसके बाद उसने बड़े एहतराम से हाथ जोड़े और उसने कहा कि मैं इस वक्त ये प्रोग्राम क्विट करना चाहता हूँ। मैं इस पायदान पर क्विट करना चाहूँगा। ये फिक्रा सुनना था कि अमिताभ बच्चन जैसे सेलिब्रिटी का मुंह एक मरतबा खुल गया, तो उसने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। चाहता हूँ कि बाकी जो मेरे उनको मौका मिले। बिग हैंड फॉर डॉक्टर नीरज सक्सेना। उसने बताया कि मैं कलकत्ता की यूनिवर्सिटी है, वो उसके वाइस चांसलर हैं। बाय प्रोफेशन उन्होंने बताया कि वो साइंटिस्ट हैं और भारत के जो मारूफ सदर भी रहे हैं और साइंटिस्ट भी रहे हैं, अब्दुल कलाम, उसके साथ भी वो काम कर चुके थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस वक्त तक मैंने चूँकि 3,60,000 रुपये जीत लिए हैं और मगर मैं यहाँ पर बैठे हुए उन लोगों को देख रहा हूँ, नौजवान लड़के और लड़कियाँ जो कि मुझसे ज़्यादा डिज़र्विंग हैं और इस वक्त ज़रूरत उनको है क्योंकि मेरी अच्छी सैलरी है, भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वक्त मैं क्विट कर दूँ क्योंकि प्रोग्राम की एक ये फॉर्मेट है कि उसमें जब तक ये सीट पर जवाब देता रहेगा तो दूसरे को चांस नहीं मिलता। इसलिए उस शख्स ने कहा कि मैं इस वक्त क्विट करता हूँ ताकि किसी दूसरे शख्स को चांस मिले। और उसके बाद फिर एक और ख़ातून वहाँ पे आई और उसने आकर बताया कि किस तरह उसके जो है फैमिली क्राइसिस चल रहे हैं, फैमिली वो फाइनेंशियली जो है वो किस तरह परेशान है। तो ये एक बहुत बड़ा जेस्चर था जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन ने उसकी तारीफ़ की। अमिताभ बच्चन के चेहरे पर एक स्माइल आई। उसके बाद वो उस शख्स के लिए हर दफ़ा अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए दूसरे शख्स खड़े होते थे और जाने से पहले भी वो चाहते थे कि उनसे ऑटोग्राफ ले लें या कुछ कर लें। लेकिन इस मरतबा अमिताभ बच्चन जो ही खड़े हुए तो पूरा हाल उनके लिए खड़ा हो गया। सब ने उनके लिए क्लैपिंग की और उसके बाद उनको बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ रुखसत किया गया और जब तक वो अपनी सीट पर नहीं जाकर बैठे क्लैपिंग चलती रही। नाज़रीन, अब ये प्रोग्राम प्लांटेड था या क्योंकि अक्सर इस प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए इस तरह की चीज़ें फिट की जाती हैं कि ताकि लोग इसकी तरफ मोटिवेट हों। लेकिन अगर ये प्लांटेड था तब भी ये बहुत अच्छा था क्योंकि इसके पीछे जो नेकी का फरमा थी वो यही थी कि लोगों के अंदर नेकी का जज्बा उभारा जाए। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि दुनिया में जब चैरिटी के प्रोग्राम होते हैं और इस तरह के जो रियलिटी शोज़ होते हैं उसमें चैरिटी के लिए दुनिया भर से रेसलर्स आते हैं, स्पोर्ट्समैन आते हैं, एथलीट्स आते हैं, एक्टर्स आते हैं और फिर वो उस मुल्क में जो कोई ऐसी फंड रेजिंग मुहिम चल रही हो तो वो आके पार्टिसिपेट करते हैं। इवन कि अमिताभ बच्चन के प्रोग्राम में भी हमने कई बार देखा कि वहाँ पे आमिर खान भी आए, सलमान खान अपने भाइयों के साथ आए। तो वो प्रोग्राम प्लांटेड होते हैं। उसमें अदाकारों को सवाल पहले ही बता दिए जाते हैं कि आपसे ये सवाल पूछा जाएगा और आपने उसको फिर जैसे वो एक्टिंग करते हैं तो उनका तो प्रोफेशन यही होता है कि वो ऐसे शो करते हैं जैसे उनको सवाल का जवाब नहीं आ रहा, लेकिन फिर उस तरह से वो अब उस मसले से निकल आते हैं और लोग भी इस चीज़ को महसूस करते हैं। लेकिन जो कल का प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, ये यकीनन ज़ाहिर प्लांटेड नहीं नज़र आ रहा है, मगर अगर ये प्लांटेड था तो ये जिस प्रोड्यूसर ने इसको आइडिया फ्लोट किया था वो एक बहुत अच्छा जेस्चर था। अब इसमें आप ये देखें कि कोई भी शख्स, खा उसका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, किसी भी मज़हब से हो,
जब कोई अच्छा काम करता है तो दुनिया उससे बहुत ज़्यादा सीखती है। यकीनन इस शख्स के इस जेस्चर के बाद दुनिया में बहुत से लोगों ने उसको कॉपी किया होगा और बहुत से लोगों ने इस तरह का नेक काम किया होगा जिसकी वजह से वो लोग जो मुश्किल में थे उनके मसाइल हल हुए होंगे। तो हमें भी चाहिए कि खा कोई शख्स उसका ताल्लुक़ किसी भी धर्म से हो, मज़हब से हो, मुल्क से हो, सकाफ़त से हो, अगर वो कोई शख्स अच्छा काम करे तो बीइंग ए मुस्लिम हमारा ये ज़्यादा फ़र्ज़ है, अखलाकी फ़र्ज़ है कि हम उसको फॉलो करें। और हमें भी चाहिए कि अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके दूसरों की ज़रूरियात को पूरा करें, क्योंकि इसी का नाम ईसार है और ईसार कुर्बानी से बड़ा जज्बा और कुर्बानी से बड़ी नेकी है।